हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएम निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। नेबल कोर्ट की तरफ से काफ़ी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड की गई है। आप भी अपने नोटिस ऑर्डर को इनवैलिड करा सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सेम स्टेट में तो एयूटीज एप्लीकेबल रहने वाला है, बाकी अदर स्टेट में आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। आपको चेक करना होगा कि आपके यहाँ पर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है। ऑनरेबल जुडिशल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू प्रोवाइड किया है। लेटेस्ट अभी यहाँ पर जो है 6 Feb 2026 का ये ऑर्डर है। एसएससी की जेन्युइन हार्ड्स को कंसिडर करते हुए यहाँ पर एसएससी को रिलीफ मिली है। अगर आपके साथ भी सिमिलर फैक्ट्स है तो आप भी इसका बेनिफिट ले पाएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप रिट नंबर से सर्च कर लीजिएगा, आपको डायरेक्ट डाउनलोड करने के मिल जाएगा। और जो भी रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट है पॉइंट्स है आप मेंशन करेंगे अपने रिप्लाई में या फिर अपील में, आपको आपके फेवर में केस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर से काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं, वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। उसके अलावा जीएसटी इनकम टैक्स के बेसिक फाइलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के वीडियो, हर टाइप के नोटिस, सबके रिप्लाईज, और अगर ऑर्डर जारी हो गया तो अपील कैसे फाइल करनी है, अपील में क्या क्या मेंशन करना है, सब कुछ वीडियोज में बताया गया है। सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स, रिप्लाईज के भी और अपील्स के भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियोज को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। ध्यान से देखिएगा इस केस में क्या यूनिक पॉइंट्स हैं, उसके बाद जो है मैं लास्ट में इसको समराइज भी करूँगा और इससे आपको ड्राफ्टिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो केस है ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर में रिट पिटीशन फाइल की गई है। और यहाँ पर जो केस है ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिगार्डिंग है। वैसे आपका किसी भी साल का केस है, अगर फैक्ट सिमिलर है तो इससे भी आपको यहाँ पर जो है बेनिफिट मिल सकता है। अब यहाँ पर एसएससी ने चैलेंज किया है किन पॉइंट्स के बेस पर, वो नोट डाउन करते रहिएगा। जो रिट पिटीशन है वो यहाँ पर फाइल की गई है, जो ऑर्डर है उसको चैलेंज किया गया है ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से। एसएससी को रिलीफ भी मिली है। डिपार्टमेंट तरफ से जो लर्न काउंसिल है, एसएससी की तरफ से लर्न काउंसिल है, दोनों ने अपने सबमिशन को सबमिट किया। सबसे पहले जो एसएससी की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने सबमिशन दिए। लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर सबमिट्स दैट इन दिस केस ऑल नोटिस कम्युनिकेशन वर अपलोडेड बाय द रिस्पोंडेंट इन द जीएसटी कॉमन पोर्टल। तो हर स्टेट में जीएसटी कॉमन पोर्टल सेम है, सब में इसी तरीके से अपलोड किए जाते हैं। इस द पेटिशनर वाज नॉट अवेयर ऑफ द सैड नोटिस दे फेल टू फाइल द रिप्लाई। तो उन्होंने क्लियरली कहा कि विद इन द टाइम वो जो है कोई भी रिप्लाई फाइल नहीं कर पाए क्योंकि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। Under these circumstances, the impunged order came to be passed by the respondent without providing any opportunity of personal hearing to the petitioner। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो petitioner को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई और जो ये ऑर्डर है ये एक तरफा फाइल कर दिया गया, एक्सपायर से ऑर्डर है, इसलिए यहाँ पर एसएससी ने रिट पिटीशन को फाइल किया है। फर्दर उसके बाद यहाँ पर जो एसएससी है वो खुद से 25% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट को जमा करने के लिए रेडी है। ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको जो है अपॉर्चुनिटी ग्रांट की जाए ताकि अपने केस को प्रेजेंट कर सके बिफोर द रेस्पोंडेंट बाय सेटिंग असाइड द इम्बंज ऑर्डर। और रेमिट बैक के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट यहाँ पर सबमिट की। ऑन द अदर हैंड द लर्न एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर अपीयरिंग फॉर द रेस्पोंडेंट, जबकि जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने कहा कि जो डिपार्टमेंट है उन्होंने सारे नोटिस जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किए हैं, लेकिन पेटिशनर जो है फेल्ड हो गए हैं उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए। फर्दर ही हैज fairly submitted that no opportunity of personal hearing was provided to the petitioner prior to the पासिंग ऑफ इम्बंज ऑर्डर। इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया। देयरफॉर ही रिक्वेस्ट ऑनरेबल कोर्ट से उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया 25% डिस्प्यूटेड टैक्स का अगर ये जमा कर देते हैं तो आप जो है रेमिट बैक के लिए यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि इनको रेमिट बैक कर दीजिए केस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखिएगा ऑनरेबल कोर्ट के जो व्यू हैं, दोनों साइड के जो लर्न काउंसिल हैं उनके सबमिशन को कंसिडर करने के बाद इन द केस ऑफ हैंड इट इज़ एविडेंट दैट जो नोटिस वाज अपलोडेड ऑन जीएसटी पोर्टल। ये एविडेंट है कि जीएसटी पोर्टल पर इसको अपलोड किया गया है। अकॉर्डिंग टू द पेटिशनर ही वाज नॉट अवेयर, पेटिशन के द्वारा ये कहा गया है कि वो इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि जो जीएसटी पोर्टल है और जो क्योंकि ये जीएसटी पोर्टल के द्वारा अपलोड किए गए थे। तो ओरिजिनल द सैट्स ऑफ कुछ नोटिस वाज नॉट फर्निश्ड टू देम, उसको यहाँ पर किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन रिसीव नहीं है, ओरिजिनल नोटिस भी नहीं मिले। इन सच सर्कमस्टांसिस दिस कोर्ट इज ऑफ व्यू दैट द इम्बंज ऑर्डर केम टू बी पास्ड विदाउट अफोर्डिंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग टू द पेटिशनर। ऑनरेबल कोर्ट ने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि जो है बिना अपॉर्चुनिटी के जारी किया गया है और यहाँ पर जो है डिमांड को कंफर्म कर दिया गया है सो कुछ नोटिस के बेस पर ही। नो डाउट सेंडिंग नोटिस जीएसटी पोर्टल इज सफिशिएंट सर्विस। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जीएसटी पोर्टल पे नोटिस भेजना ये सफिशिएंट सर्विस माना जाएगा। बट लेकिन जो ऑफिसर है जो यहाँ पर रिपीटेड रिमाइंडर्स भेज रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कोई रेस्पॉन्स वहाँ पर एसएससी की तरफ से नहीं आ रहा है उन सो कोज नोटिस के रिगार्डिंग, तो प्रॉपर ऑफिसर है उनको अपने माइंड को अप्लाई करना चाहिए और जो भी बाकी
पॉसिबिलिटी जो है सेक्शन 169 में नोटिस भेजने की, उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए बाई वे ऑफ द मोड प्रेस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 169 ऑफ द CGST एक्ट, विच आर ऑल्सो द वैलिड मोड ऑफ सर्विस, जो कि अदर मोड ऑफ सर्विस भी हैं अंडर द एक्ट, अदरवाइज इट विल नॉट बी इफेक्टिव सर्विस, अदरवाइज ये जो है इफेक्टिव सर्विस कंसिडर नहीं किया जा सकता है। रेदर इट वुड ओनली फुलफिलिंग द एम्प्टी फॉर्मेलिटीज, केवल यहाँ पर जो है फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। मैरी पासिंग एंड स्पार्स ऑर्डर बाय फुलफिलिंग द एम्प्टी फॉर्मेलिटीज विल नॉट सर्व एनी यूजफुल पर्पज, इसकी वजह से कोई यहाँ पर यूजफुल पर्पज सर्व नहीं हो पा रहा है। एंड द सेम विल ओनली पेव द वे ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन, और उसकी वजह से जो है यहाँ पर केवल और केवल जो है लिटिगेशंस बढ़ रही हैं। नॉट ओनली वेस्टिंग ऑफ द टाइम ऑफ द ऑफिसर कंसर्न बट ऑल्सो द प्रेशियस टाइम ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, ना केवल कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है बल्कि जो अपीलेट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल है उन सब का भी यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, और ऑफिसर अपना भी यहाँ पर टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं इस टाइप की एक्टिविटी करते हुए। दस वैन देर इज नो रिस्पॉन्स, ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्शन दी है कि अगर कोई एसएससी टैक्स पेयर यहाँ पर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा, जो ऑफिसर है वो यहाँ पर नोटिस भेजे उनको, जो भी अदर पॉसिबिलिटीज हैं बाय द नोटिस सेंडिंग द नोटिस प्रेफरेबली बाय द रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट, जो रजिस्टर्ड पोस्ट है उसके द्वारा भी भेजें, ताकि अदर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करेंगे तो बार बार इस टाइप की एक्टिविटी और केसेस जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर में नहीं आएंगे। विच वुड अल्टीमेटली अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ जीएसटी एक्ट, जिससे कि जीएसटी एक्ट का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो है वो अचीव किया जा सके। देयरफॉर दिस कोर्ट फाइंड दैट देयर इज अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर जो है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी कंसिडर करते हुए यहाँ पर ये माना कि जो भी नोटिस या ऑर्डर थे वो यहाँ पर इफेक्टिवली सर्व नहीं किए गए हैं, जो पेटिशनर है उनको इफेक्टिवली सर्व नहीं हुए हैं। Further, it was submitted by the Land Council for the petitioner that now petitioner is willing to pay 25% of disputed amount। ये क्लियर है कि जो एसएससी की तरफ से लैंड काउंसिल है वो खुद से कह रहे हैं कि 25% ही जमा करने के लिए रेडी है। इन सच व्यू ऑफ द मैटर दिस कोर्ट इज इंक्लाइन टू सेट असाइड द इम्पंज ऑर्डर, तो जो यहाँ पर मार्च 2025 में ऑर्डर जारी किया गया था उसको सेट असाइड किया गया है और ये फॉलोइंग ऑर्डर्स यहाँ पर जारी किए गए हैं। इम्पंज ऑर्डर रेटेड, जो इम्पंज ऑर्डर है डेट का उसको सेटिसाइड किया गया, मैटर को रिमांड बैक किया गया डिपार्टमेंट को फॉर फ्रेश कंसिडरेशन ऑन कंडीशन दैट पेटिशनर शैल पे 25% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट विद इन ए पीरियड ऑफ 4 वीक्स। 4 वीक्स का यहाँ पर टाइम दिया गया फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर, जिस दिन ये ऑर्डर जारी किया गया। दिस सेटिंग असाइड ऑफ इम्पंज ऑर्डर विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ साइड अमाउंट। ये जो सेटिंग असाइड वाला पॉइंट है ये इफेक्टिव रहने वाला है जब यहाँ पर ये टैक्स की पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। तो पेटिशनर है वो अपने रिप्लाई को ऑब्जेक्शन को सबमिट करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर इनको मिल गया है और 3 वीक्स का टाइम दिया गया है जैसे ही पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं। जब यहाँ पर अपने रिप्लाई को सबमिट कर देंगे और जो पेटिशनर है वो अपना जो भी प्री डिपॉजिट जमा करना है 25% जमा कर देंगे। डिपार्टमेंट जो है 14 डेज का क्लियर नोटिस इनको सर्व कर लेंगे, जिसमें कि यहाँ पर जो है नोटिस सर्व होने के बाद जो पर्सन हियरिंग है वो यहाँ पर ऑफर की जाएगी पेटिशनर को। उसके बाद अप्रोप्रिएट ऑर्डर जारी होंगे मेरिट्स के बेस पर इन अकॉर्डेंस टू लॉ आफ्टर हियरिंग द पेटिशनर। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पॉसिबल ये एक्टिविटी यहाँ पर की जाएगी। इस डायरेक्शन के साथ यहाँ पर रिट पेटिशन को डिस्पोज ऑफ किया गया है। बिल्कुल लेटेस्ट ऑर्डर है। मिसलेनियस रिट पेटिशन जो भी हैं वो इसी कंडीशंस पर यहाँ पर अलाउ की गई है। अब इसमें मैटर में ध्यान से देखिएगा तो पहली बात तो अगर यहाँ पर आपका एक्सपायरी ऑर्डर जारी हो गया तो आपके ऊपर ही एप्लीकेबल रहने वाला है। दूसरा यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि आपने कोई कम्युनिकेशन का कोई भी रिप्लाई ना दिया हो। एक्सपायर से ऑर्डर है आपको पता भी नहीं लगा, जब उसके बाद यहाँ पर रिकवरी की बात आई तब उसके बारे में आपको जानकारी हुई। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को भी आपको अपडेट रखना है। टाइमली वैसे कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको इसमें हो सकता है जुडिशनल अथॉरिटी या फिर उसके अलावा अपीलेट अथॉरिटी में भी बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पर रेट एप्लीकेशन फाइल करने की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो भी यहाँ पर आपको बियर करनी होगी। तो आप इस टाइप की चीज़ें रिपीट ना करें। जीएसटी में कोई भी कम्युनिकेशन आता है उसका रिप्लाई जरूर करें। हालांकि अभी स्टार्टिंग में आपको उसका बेनिफिट दिया जा रहा है लेकिन फिर से जीएसटी पोर्टल पर अपडेशन आ चुका है। अब यहाँ पर नोटिस और ऑर्डर टैब फ्रंट में दिखने लगा है। इस पर क्लिक करते ही आप सारे के सारे नोटिस ऑर्डर एक्सेस कर सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में इस पॉइंट को लेकर आपको रिलैक्सेशन ना मिले, तो अभी से आप अलर्ट रहें, अपने टैक्स को टाइमली जमा करें और कोई भी कम्युनिकेशन आता है उसको रिप्लाई सबमिट करें, रेस्पॉन्ड करें। और जो भी एविडेंस है आप पर्सनल हियरिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको भी फिजिकली जाकर भी सबमिट कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो बाकी अदर वीडियोज भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये